अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कानून मसावी अफादा मुख्ततिम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कानून मसावी अफादा मुख्ततिम सरफ़ दौलत का एक अहम असूल और ख़ास अमली अहमियत व अफादियत का हामिल है। ये कानून ऐसी ठोस और आलमगीर हकीकत पर मबनी है जो मुआशरे में बसने वाले हर इंसान के साथ शऊरी या लाशऊरी तौर पर पेश आती है। वो हकीकत ये है कि इंसान के मकासद बेशुमार हैं, लेकिन इन मकासद की तकमील के लिए ज़राए महदूद हैं। इसलिए एक सारिफ की ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम ज़राए इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात की तकमील कर ले। इस मकसद के लिए सारिफ जो तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहता है वो इसी कानून में पोशीदा है। कानून मसावी अफादा मुख्ततिम सारिफ की रहनुमाई करता है कि वो किस तरह महदूद वसाइल से ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकता है। एक समझदार और ज़हीन सारिफ अशिया की ख़रीदारी के वक्त अशिया की कीमतों के साथ साथ इनसे हासिल होने वाला अफादा भी जहन में रखता है। इस मकसद के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ को कम फ़ायदेमंद चीज़ पर तरजीह देते हुए कोशिश करता है कि ख़रीदी जाने वाली तमाम अशिया के मुख्तलिफ मफादे आपस में बराबर हो जाएं। अब हम देखते हैं एल्फ्रेड मार्शल के अल्फाज में, उसके मुताबिक इसकी तारीफ देखेंगे। अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसी शय हो जिसे एक से ज़ायद कामों में इस्तेमाल किया जा सकता हो, तो इस शय को इन कामों में इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि हर काम में हासिल शुदा अफादा मुख्तलिफ मसावी हो। इसके बाद हम देखेंगे इस कानून के मुख्तलिफ नेम्स भी हैं। इस कानून को कानून इंतहाई तस्कीन या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सारिफ अपने महदूद वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन और अफादा हासिल करने की कोशिश करता है। कानून मसावी अफादा मुख्ततिम का दूसरा नाम कानून इस्तबदाल या लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी है, क्योंकि सारिफ अपने खर्च को बदल बदल कर इस तरह तरतीब देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्ततिम अफादा कुल अफादा हासिल करे और जितनी भी अशिया ख़रीदे उनके मुख्ततिम अफादे आपस में बराबर हो जाएं। अब हम कानून मसावी अफादा मुख्ततिम की गोशवारे और डायग्राम की मदद से वजाहत करेंगे। इसके लिए फ़र्ज़ करते हैं कि एक सारिफ के पास 5 रुपए हैं, जिनको वो 2 अशिया चीनी और चावल की ख़रीदारी पर खर्च करना चाहता है। फ़र्ज़ कीजिए कि चीनी की फ़ी इकाई कीमत 1 रुपये है, इसी तरह चावल की भी फ़ी इकाई कीमत 1 रुपये है। सारिफ ज़र की कितनी इकाइयाँ चीनी और कितनी इकाइयाँ चावल पर खर्च करेगा, इसका फ़ैसला अफादा मुख्ततिम के असूल पर होगा। अब हम टेबल की तरफ आते हैं। इसमें ज़र की इकाइयाँ शो की गई हैं। ज़र की इकाइयाँ हमारे पास, चूँकि हमने फ़र्ज़ किया था कि 5 हैं, 1 2 3 4 5, और चीनी का मुख्ततिम अफादा और चावल का मुख्ततिम अफादा। पहली इकाई पे चीनी का मुख्ततिम अफादा 24 है और चावल का मुख्ततिम अफादा 20 है। दूसरी इकाई पे चीनी का अफादा 20 और तीसरी पे 16, चौथी पे 12 और पाँचवीं पे 8। इस तरह जो चीनी का अफादा मुख्ततिम है वो कम हो रहा है, इसमें 4 का गैप है, और चावल का मुख्ततिम अफादा भी 4 के गैप से कम हो रहा है। अगर सारिफ जो है पूरे 5 रुपए जो है या ज़र की 5 इकाइयाँ चीनी पर खर्च करे तो उसको कुल अफादा 80 हासिल होगा। अगर वो सारे 5 रुपए चावल पर खर्च कर दे तो ऐसी सूरत में कुल अफादा 60 हासिल होता है। लेकिन सारिफ ऐसा नहीं चाहता, वो दोनों अशिया ख़रीदना चाहता है, चीनी और चावल दोनों अशिया के लिए। वो देखेगा कि कितनी इकाइयाँ चीनी पर खर्च करे और कितनी चावल पर। इसके अकॉर्डिंग जो है 3 इकाइयाँ अगर वो चीनी पर खर्च करे और 2 इकाइयाँ चावल पर खर्च करे तो ऐसी सूरत में उसके मुख्ततिम अफादे भी बराबर हैं जो कि 16 है, और कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा है। इसमें हम देखेंगे कि ज़र की 3 इकाइयों के खर्च से चीनी का मजमूई अफादा 3 इकाइयों के अफादा को प्लस करेंगे, 24 प्लस 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 60, और ज़र की 2 इकाइयों के खर्च से चावल का मजमूई अफादा 2 इकाइयों का अफादा हम प्लस करेंगे, 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36।
ज़र की पाँचों इकाइयाँ खर्च करने से हासिल होने वाला कुल अफादा 96 है, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे इसको फार्मूला की मदद से। चीनी का अफादा मुख्ततिम ओवर चीनी की कीमत इज़ इक्वल टू 16/1, और इज़ इक्वल टू चावल का अफादा मुख्ततिम ओवर चावल की कीमत, ये भी 16/1, 1 जो है उसकी कीमत थी। लिहाजा जो है ऐसी सूरत में 3 रुपये अगर चीनी पर खर्च किए जाएं और 2 रुपये अगर चावल पर खर्च किए जाएं, तो सारिफ को कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होता है, जो कि 96 है, और मुख्तलिफ अफादे भी आपस में बराबर हैं, 16 हैं। अगर सारिफ जो है इस तरतीब को बदल दें तो उसका कुल अफादा भी मैक्सिमम नहीं होगा, ना ही मुख्तलिफ अफादे आपस में बराबर होंगे। अब हम देखेंगे कानून मसावी अफादा मुख्तलिफ की डायग्राम से वजाहत। डायग्राम को स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है। एक्स एक्सिस पर ज़र की इकाइयाँ शो की गई और वाई एक्सिस पर मुख्तलिफ अफादा। पहले हम चीनी का मुख्तलिफ अफादा का ख़त बनाएंगे। इसमें जो है टेबल के अकॉर्डिंग पहली इकाई पर हमारे पास मुख्तलिफ अफादा चीनी का 24, और दूसरी इकाई पर 20, तीसरी पर 16, चौथी पर 12 और पांचवी इकाई पर 8। इन पॉइंट्स को मिला के हम एक खत खींचेंगे या खत ड्रॉ करेंगे, और ये होगा चीनी का मुख्तलिफ अफादा का खत। अब हमने चावल के मुख्तलिफ अफादा का खत बनाना है। चावल की इकाइयों पर पहली इकाई पर जो है चावल का मुख्तलिफ अफादा 20 है, और दूसरी इकाई को हमने 16 से मिलाना है, तीसरी को 12 से, चौथी को 8 और पांचवी को 4 से। और इस तरह इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने खत खींचा, जो कि चावल का मुख्तलिफ अफादा का खत है। इसमें जो है ए बी 2 पॉइंट्स हैं, ये शो कर रहे हैं कि अगर चीनी पर 3 रुपये खर्च किए जाएं और चावल पर 2 रुपये खर्च किए जाएं, तो इस तरह जो है सारिफ का मुख्तलिफ अफादा, दोनों अशिया का मुख्तलिफ अफादा 16 है, और ए बी पॉइंट्स को हमने 16 से ज्वाइन किया। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि अगर सारिफ जो है इस तरतीब को बदल देता है तो क्या फिर भी उसका कुल अफादा मैक्सिमम होता है, या मुख्तलिफ अफादे आपस में बराबर होते हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। अब अगर तरतीब को बदलकर सारिफ जो है 4 रुपये चीनी पर खर्च करे और 1 रुपया जो है वो चावल पर खर्च करे, तो क्या होगा। अगर एक चावल की पहली इकाई जो है इसका अफादा मुख्ततिम 20, हमने फर्स्ट को 20 से मिलाना है, और फोर्थ इकाई जो है इसका अफादा मुख्ततिम 12 है। इसको चीनी का मुख्तलिफ अफादा के खत को हमने 12 से मिला देना है। अब इसमें जो है सी और डी पॉइंट्स जो हैं ये इसकी न्यू तरतीब को शो कर रहे हैं, और अब सारिफ जो है उसने चावल पर पहली इकाई दूसरी इकाई को छोड़ा और पहली ही हासिल की। इसमें जो है दूसरी इकाई का अफादा मुख्तलिफ 16 था, जो कि इसमें 16 की कमी हो गई, और चीनी के लिए चौथी इकाई एक और गेन की हासिल की, और इसका अफादा 12 जो है वो उसने हासिल किया। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 16 की कमी हुई है, 12 का इजाफा हुआ है। इजाफा जो है वो 12 जो है 16 के मुकाबले में कम है, तो लिहाजा सारिफ की ये न्यू तरतीब जो है वो ठीक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ अफादे भी बराबर नहीं हैं और कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, तो सारिफ जो है वो पहली तरतीब ही अपनाएगा, उसी के मुताबिक अपना 3 रुपये चीनी पर और 2 रुपये जो हैं चावल पर खर्च करेगा। अब हमने इसके कानून मसावी अफादा मुख्ततिम की लिमिटेशंस पढ़नी है या मुस्तस्नियात। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है रस्म व रवाज और फैशन। बाज़ औक़ात लोग रस्म व रवाज और फैशन को मद्देनज़र रखते हुए अशिया की ख़रीदारी इस तरह करते हैं कि वो अफादा को मद्देनज़र नहीं रखते या अफादा के अंसर को पसे पुश्त डाल देते हैं और महदूद ज़राए से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करने में नाकाम रहते हैं। नेक्स्ट है टाइम फैक्टर या वक्त का आंसर। बाज़ अशिया पर अखराजात फ़ौरी अफादा पहुँचाते हैं, मगर बाज़ अशिया तवील अरसा तक फ़ायदा पहुँचाती रहती हैं। मिसाल के तौर पर फल सब्ज़ी दूध वगैरह पर खर्च फ़ौरी फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन घर कार टेलीविज़न वगैरह पर आने वाले अखराजात
دیر تک فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں قانون کے مطابق اشیاء میں یکسانیت قائم کرنا مشکل کام ہے۔ افادہ کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔ افادہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جو مقام اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس لیے اشیاء سے حاصل ہونے والے افادہ کی پیمائش ممکن نہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہے یا صارف منڈی سے نامکمل واقفیت کی وجہ سے بھی افادہ زیادہ سے زیادہ حاصل نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اشیاء کی ناقابل تقسیم پذیری، بعض اشیاء ناقابل تقسیم ہوتی ہیں، ان کو حصوں میں خریدا نہیں جا سکتا، مثلا مشین، کار، سائیکل وغیرہ۔ اس لیے ایسی صورتحال میں صارف کے لیے ممکن نہیں وہ اپنے محدود وسائل کو بدل بدل کر خرچ کر سکے۔ نشر و اشاعت یا پبلسٹی، بعض اوقات صارف جو ہے پبلسٹی یا جن اشیاء کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے یا پبلسٹی ہوتی ہے اس سے متاثر ہو کر بھی اشیاء خرید لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ ایسی صورت میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، اس کو آپ نے اچھی طرح اس کو لرن کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔